हाय गाइस, मैं समृद्धि आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल सैमेज हियर पे। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लड आयरन गोलम्स की जो एग्जिस्ट करते स्मार्टी बाजी के हिमलैंड्स के सरों पे। ब्लड आयरन गोलम्स जो पूरे रेड ब्लड कलर के होते हैं, बहुत ही क्रीपी से। तो पहले ब्लड आयरन गोलम्स हुआ करते थे। एक्चुअली मोजांग के ग्लिच की वजह से ये आए थे 2015 में। देन इस ग्लिच को ठीक किया गया क्या, लेकिन वाकई में ये ग्लिच ठीक हुआ या नहीं, तो अभी हम असल में देखते हैं हु इज़ द ब्लड गोलम्स, ये हुए कैसे स्पॉन एंड हिमलैंड्स के सर पे कैसे है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन 2015 माइनक्राफ्ट नॉर्मल था, मीन्स जैसे उसके रूल से माइनक्राफ्ट कैसे चल रहा था। माइनक्राफ्ट आयरन गोलम्स हमारी रक्षा करते थे जॉम्बिस से, मॉब से, जैसे वो करते। देन एक दिन माइनक्राफ्ट में अपडेट आया एंड उस अपडेट में ग्लिच था जैसे मैंने बताया। एंड उस ग्लिच के दौरान एक वायरस भी माइनक्राफ्ट में घुस गया। तो गाइज एक विलेज था जहाँ पे विलेजर्स रहते, आयरन गोलम्स रहते, उनकी रक्षा के लिए। वैसे आयरन गोलम की एक फैमिली उस विलेज की रक्षा करती थी। एक फीमेल आयरन गोलम थी, उसका नाम था मैरी, एंड एक मेल गोलम था, उसका नाम था जॉस। तो गाइज जो वायरस जो घुसा था ग्लिच की वजह से, उसने सबसे पहले इन्फेक्ट किया मैरी को। यस गाइज। एंड देन मोजांग वालों को पता चल गया कि समथिंग ग्लिच हुआ है अपडेट में। सो मोजांग वालों ने वो ग्लिच तो फिक्स कर दिया। एंड इंस्पेक्शन के दौरान ये भी पता चल गया कि ग्लिच की वजह से वायरस घुसा था। एंड उन लोगों ने ये भी फिक्स कर दिया, लेकिन उस वायरस ने मैरी को इन्फेक्ट कर दिया था। तब तक इसकी भनक किसी को नहीं थी। फिर ग्लिचेस एंड जो बग्स थे वो तो फिक्स हो गए, लेकिन उसके सेकेंड रात को वो मैरी हमेशा की तरह मॉब्स को मारने लगी विलेजर्स की रक्षा करने के लिए। तो उसके पास सबसे पहले एक जॉम्बीज आया, जो नॉर्मल जॉम्बीज होता है वैसे वो स्पॉन हुआ। देन नॉर्मली मैरी उसे मारने लगी, लेकिन उस मैरी ने जॉम्बी को मारने की बजाय उसका सबसे पहले खून चूसना चालू कर दिया। हाँ गाइज, एंड उस वायरस की वजह से मैरी के अंदर नेगेटिव से रिएक्शन होने चालू हो गए। एंड उसमें मैरी इज़ प्रेग्नेंट। यस, वो प्रेग्नेंट भी थी। तो उस दिन मैरी ने रात को बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को बेरहम तरीके से मार दिया। रात बीत चुकी थी, सुबह हो चुकी थी, और सुबह जैसे मैरी के पति जॉस, आस पड़ोस वाले विलेजर्स लोगों ने मैरी को देखा तो सब लोग तो हैरान हो गए, क्योंकि मैरी ने रात को बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ का खून चूस लिया था। इसकी वजह से मैरी पूरे रेड ब्लड कलर की हो गई थी। हाँ गाइज, एंड शी वॉज लुकिंग सो क्रीपी। उसे देख के सारे लोग डरने लगे, उसके पति भी उसको देख के डरने लगे। उसको जॉस को भी बहुत शौक लग गया कि ये क्या हो गया। फिर एक आयरन गोलम ने, मतलब जो उनके साथ रहता, उस आयरन गोलम ने मैरी को पूछा कि आपके साथ ये क्या हुआ। तो वो मैरी भड़क उठी और उसने जो नॉर्मल सा आयरन गोलम था उस पर हमला कर दिया। एंड वो गोलम भी एकदम से सेम टू सेम मैरी जैसे दिखने लगा, पूरा रेड ब्लड, मानो कि उसके वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो गया था। और ये देख के सारे विलेजर्स एंड उस विलेज को गार्ड करने वाले बाकी के जो आयरन गोलम्स से डर गए थे। ये देख के कि विलेजर्स भी ये देख के बहुत डर गए थे। तो विलेजर्स ने ये फैसला किया कि मैरी को फांसी दे देंगे, क्योंकि उससे सारे विलेज को खतरा हो सकता है। वो सारे विलेज को इन्फेक्ट कर सकती है, लेकिन उसका जो पति मतलब जॉस उसको विरोध कर रहा था, क्योंकि वो प्रेग्नेंट भी थी एंड उसकी पत्नी भी थी। जॉस ने बहुत मिन्नतें की। इसकी वजह से विलेज वालों ने मैरी ने जिसको इन्फेक्ट कर दिया था सिर्फ उसे ही फांसी दी एंड मैरी को जेल में बंद कर दिया। फिर बाद में विलेज वालों ने मैरी को उल्टा सीधा बोलना चालू कर दिया और आस पड़ोस के सारे गांव में ये बात फैल चुकी थी। सब लोग इस मैरी को ब्लडी मैरी नाम से बोलने लगे कि ये मैरी नहीं है, ये ब्लडी मैरी है। उसके सब जॉस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका हंसता खेलता परिवार बिछड़ चुका था। फिर जॉस ने फैसला ले लिया कि वो ये विलेज छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि वो मैरी की बेइज्जती देख नहीं पा रहा था। उसको लगा कि अब वो शायद मैरी से कभी मिल भी नहीं पाएगा और शायद उसके बच्चे से भी वो कभी मिल नहीं पाएगा। फिर जॉस जितना हो सके उतना उस विलेज से दूर जाता रहा। एक दिन वो चलते चलते फारलैंड तक पहुंच गया। उसे जीने का कोई मकसद दिख नहीं रहा था, तो उसने फैसला किया कि वो अपनी जान दे देगा। लेकिन हमने स्मार्टी पाई जी के वीडियो में देखा कि वो जब फारलैंड्स पहुंचते तब मतलब फारलैंड्स के पहले ही एक विलेज मिला था स्मार्टी भैया को। तो जॉस उस विलेज में पहुंच गया। तो उस विलेज के किंग ने जॉस को देख लिया। तो किंग ने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, यहाँ क्या कर रहे हो, वगैरह वगैरह। तो जॉस ने उस किंग को सारी स्टोरी बता दी। तो किंग ने जो कहा वो सुनकर जॉस बहुत खुश हो गया, क्योंकि किंग ने कहा था कि उसके पास इसका सॉल्यूशन है, जिससे जॉस अपनी बीवी ब्लडी मैरी को मतलब
ठीक कर सकता है, वो ब्लडी मेरी से शायद सिर्फ मेरी फिर से बन जाए। तो जॉस बहुत खुश हो गया ये सुन के, एंड जॉस ने उससे किंग से पूछा कि क्या सोल्यूशन है। किंग ने बताया कि एक ऐसा शख्स है जो शायद ये सब ठीक कर सके। और वैसे हमने देखा था स्मार्टी पाई की वीडियो में भी कि वो जो विलेज था वो बहुत टेक्नोलॉजी में आगे था। जैसे वर्ल्ड में चाइना यूएसए है, वैसे ही वो विलेज टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। फिर वो किंग ने जॉस को बताया कि वो शख्स कौन है, वो जो उसकी मदद कर सकता है गाइज। एंड वो शख्स दूसरा तीसरा कोई नहीं, किंग ओडिन था, जो उस किंग का भाई था। और हमने देखा है कि हिमलैंड्स में कि किंग ओडिन कितना एविल है। तो जॉस किंग ओडिन के पास जाता है, एंड ये सब सुनकर किंग ओडिन भी हैरान हो जाता है कि ब्लड गोलेम्स जो खून पीते हैं, ऐसा कंसेप्ट उसने भी शायद पहली बार ही सुना था। एंड गाइस तब किंग ओडिन इतना एविल शायद नहीं था, एंड उसके पास तब विजार्ड नहीं था एज ए पेड असोसिएशन का काम करने के लिए। एंड किंग ओडिन के पास भी इसका सोल्यूशन नहीं था, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से उसके पास पूरे वर्ल्ड के जो इंटेलिजेंट लाइब्रेरियंस है उनका कांटेक्ट था। तो ओडिन ने सोचा कि शायद इन लाइब्रेरियंस को कुछ पता हो इसके सॉल्यूशन के बारे में। इन इंटेलिजेंट लाइब्रेरियंस में से जो किंग्सलैंड का जो लाइब्रेरियन था वो भी इसमें इंक्लूड था। तो ओडिन ने सबसे पूछा, लेकिन सबके पास इसका जवाब नहीं था। लेकिन किंग्सलैंड के लाइब्रेरियन के पास इसका जवाब था, मतलब उसके पास जवाब नहीं था, लेकिन उसने कहा कि मुझे इसका परफेक्ट सॉल्यूशन तो नहीं पता, लेकिन डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड को शायद पता हो, जो नेदर में डीप डाउन 20,000 ब्लॉक्स नीचे रहते थे। तो लाइब्रेरियंस ने बोला कि शायद उस लॉर्ड के पास इसका कुछ सॉल्यूशन हो। फिर जॉस और किंग ओडिन दोनों डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड से मिलने चले गए। और आपने देखा होगा स्मार्टी पाई के वीडियो में कि जब वो गए थे डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड के यहाँ नेदर में डीप डाउन, तो उनको एक बंदा मिला था जो बहुत सालों से उधर था। वही सेम बंदा ओडिन किंग ओडिन को और जॉस को भी मिला। उसी बंदे ने किंग ओडिन और जॉस को बताया कि लॉर्ड की पूजा करने के लिए एन्चेंटेड गोल्ड की ज़रूरत पड़ती है। उसी बंदे ने किंग ओडिन एंड जॉस को पूजा करने के लिए सामग्री दे दी, यानी कि एन्चेंटेड गोल्डन ओर दे दी। तो उस बंदे ने किंग ओडिन एंड जॉस को लॉर्ड से मिलने की परमिशन दे दी। तो लकीली लॉर्ड के पास इसका सॉल्यूशन था। कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी जहाँ काम नहीं आती वहाँ पे लॉर्ड्स काम आते, तो उनके पास इसका सॉल्यूशन था और उस सॉल्यूशन का नाम था पोशन ऑफ एंटीवायरस। लेकिन क्योंकि मैरी को वायरस ने इन्फेक्ट करा था, तो एंटीवायरस का पोशन शायद उसे ठीक कर दे। लेकिन गाइज अगर पोशन मैरी को दे दिया फिर भी मैरी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही वो जिंदा रह पाएगी, क्योंकि वो पोशन ऑफ एंटीवायरस इतना स्ट्रांग है कि वो वायरस को तो खत्म करेगा, लेकिन शायद मैरी भी 2-3 दिन तक रह नहीं पाएगी। ये सुन के जॉस बहुत निराश हो गया। जॉस ने फैसला किया कि वो इस पोशन को वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वैसे भी उसकी भी 2-3 दिन नॉर्मल रह पाएगी, उससे अच्छा ये पोशन आगे जाके काम है। जॉस एंड ओडिन फिर से लौट गए, एंड जॉस उस पहले वाले किंग के पास गया क्या हुआ वो बताने के लिए। तो उस किंग ने जॉस को एक आइडिया दिया कि वो टाइम मशीन की मदद से पीछे जाके वो पोशन मार सकता है, क्योंकि जॉस को वो विलेज छोड़े हुए अभी काफ़ी टाइम हो चुका था, सालों बीत गए थे और उसका बच्चा शायद ना हो। इसीलिए किंग ने बोला कि तुम टाइम मशीन से पीछे जाओ एंड आपके बीवी की ठीक कर दो, मतलब मेरी को ठीक कर दो। अगर वो टाइम मशीन को उसके बच्चे के जन्म के एक दिन पहले सेट करके वो उस पोशन को मारेगा तो शायद उसे भी मर जाए, पर उसका बच्चा तो बच जाएगा। फिर जॉस ने जैसे किंग ने कहा वैसे ही किया। ये सब काम ओडिन ने किया, क्योंकि उसको पोशन का यूज़ करना नहीं आता था इसलिए। लेकिन ओडिन के इविल दिमाग में एक प्लान आया कि ये ब्लड गोलम्स उसके काम आ सकते हैं। तो इसने 50 नॉर्मल आयरन गोलम्स ब्लड गोलम्स के साथ, मतलब मेरी के साथ छोड़ दिए, क्योंकि वो फिर वो कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो भी इन्फेक्ट हो जाएंगे। एंड फिर ओडिन इन सब ब्लड गोलम्स को ले जाएगा एंड उसके मतलब के लिए यूज़ करेगा। एंड ओडिन ने प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ ऐसे ही कर दिया, एंड सिर्फ जॉस के सामने मेरी को ठीक कर दिया। एंड सेकेंड दिन मेरी ने क्यूट से गोलम को जन्म भी दे दिया, एंड 2-3 डेज में वो मर भी गई। एंड जॉस और उसका बच्चा फिर से उस विलेज में रहने लगे। लेकिन ओडिन ने जो 50 ब्लड गोलम्स खुद के फायदे के लिए ले गया था, उसकी भनक लॉर्ड को लग गई, क्योंकि किंग ओडिन ने उस पोशन का गलत इस्तेमाल किया। तो लॉर्ड ने उसके वॉरियर्स को ओवरवर्ल्ड में किंग ओडिन के पास से 50 आयरन गोलम्स, मतलब 15 ब्लड गोलेम्स देने का आदेश दे दिया। बात सरदूर फैल चुकी थी कि ओडिन के पास ब्लड गोलम है। ये बात किंग्सलैंड के इंटेलिजेंट लाइब्रेरियन तक पहुंच गई। लाइब्रेरियन के मन में भी आया कि मैं भी ओडिन से 50 नहीं तो 5 गोलम्स तो ला ही सकता हूँ, क्योंकि लाइब्रेरियन ने ओडिन को कांटेक्ट किया था और मतलब उसने डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड का पता दिया था। तो फिर लॉर्ड ने भेजे वॉरियर्स ने किंग ओडिन पे हमला करके वो 50 के 50 गोलम्स लॉर्ड के पास चले गए। एंड लॉर्ड ने उन सब ब्लड गोलम पे पोशन ऑफ पीस मार दिया ताकि वो किसी को भी
इन्फेक्ट ना कर सके, सिर्फ एनिमी को मारे, जैसे कि लॉर्ड ने उनको आदेश दिए थे। एंड ये ब्लड गोलम्स लॉर्ड के सिटी को गार्ड करने लगे। देन ओडिन को बहुत गुस्सा आया। फिर ओडिन को किंग्सलैंड के लाइब्रेरियन से पता चला कि ये पोशन जैसे लॉर्ड के पास था नेदर में डीप डाउन, वैसे ही शायद एंड सिटी में भी हो, क्योंकि ऐसी सिटी है जहाँ लॉर्ड, क्योंकि एंड सिटी में भी ऐसी सिटी है कि जहाँ पे लॉर्ड रहते हैं एंड उनके पास हो सकता है कि ये पोशन मिल जाए। तो ओडिन ने सोचा कि मैं अभी तो वो ब्लड गोलम्स वापस नहीं ला सकता, क्योंकि ओडिन उतना पावरफुल नहीं था लॉर्ड से लड़ने के लिए। तो ओडिन ने पूरे वर्ल्ड के स्ट्रॉन्ग होल्ड गायब करवा दिए कि कोई भी एंड जाकर उस लॉर्ड से ना मिले। एंड फिर लाइब्रेरियन ने, किंग्सलैंड के लाइब्रेरियन ने एक स्ट्रॉन्ग होल्ड किंग्सलैंड के किंग से कह के छुपा के रखा था अपने फ्यूचर यूज के लिए। लाइब्रेरियन डार्क लॉर्ड के पास चला गया एंड लॉर्ड को बोला आपके जैसे ही लॉर्ड एंड सिटी में एग्जिस्ट करते एंड मैंने ओडिन से कह के ओवरवर्ल्ड के सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिटा दिए क्योंकि आपको कोई तकलीफ ना हो। तो लॉर्ड ने खुशी में आके लाइब्रेरियन को बोला कि इसके बदले में मैं तुम्हें क्या इनाम दे सकता हूँ। तो लाइब्रेरियन ने बोला कि मुझे 5 आयरन गोलम्स चाहिए, मतलब ब्लड गोलम्स चाहिए। तो लॉर्ड ने वो गोलम लाइब्रेरियन को दे दिए थे। लाइब्रेरियन ब्लड गोलम लेके किंग्सलैंड चला गया एंड किंग को पूरी कहानी बताई। फिर जो एक ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है किंग्सलैंड में, उसकी रक्षा करने के लिए किंग ने वो 5 ब्लड गोलम्स रख दिए, क्योंकि ताकि आगे जाके किंग ओडिन कुछ कर ना पाए। बाद में बहुत सालों बाद विजार्ड किंग ओडिन के पास एज ए पेरेंट असिस्टेंट का काम करने चला गया और उसकी मदद से डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड से ब्लड गोलम्स उसने चुरा लिए, क्योंकि तब तक हुगाला एंड हुलाला का सीन चालू हो गया था और डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड माइग्रेट कर चुके थे, तो उनको ब्लड गोलम्स चुराना बहुत आसान था। गाइस, ये थी ब्लड गोलम्स की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना।